हम सभी लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं जिसमें एक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है जिसके बेसिस पे हमारे सेल फोन नेटवर्क काम करते हैं। जैसे कि इंडिया में जो 4G नेटवर्क यूज़ किया जाता है और 4G डिवाइसेस के लिए हमारे उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज जो है जीएसएम 1800 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2500 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। इसमें 2100 मेगाहर्ट्ज़ 23 मेगाहर्ट्ज़ भी इंक्लूड होता है। तो सवाल ये उठता है कि जो हम बात करते हैं, मेन हमारा टॉपिक था कि 900 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ में कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड सबसे बेहतरीन होती है। तो क्योंकि 1800 मेगाहर्ट्ज़ 4G में यूज होती है तो सभी लोग का यही जवाब होगा कि 4G डिवाइस में यूज होती है, इसलिए ही बेहतर होगी। इसमें नेटवर्क कवरेज या नेटवर्क कैपेसिटी सबसे अच्छी होगी, तो 1800 सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप सही नहीं हैं, आप थोड़ी सी कंफ्यूज हैं, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि 1800 मेगाहर्ट्ज़ ही बेहतर होता है, और मैं कहूँ कि आपको 900 मेगाहर्ट्ज़ एज कम्पेयर टू 1800 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से बेहतरीन होता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए। मैं वादा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में और बहुत सारी नॉलेज भी मिलने वाली है। हे गाइस, मैं हूँ मोहम्मद सैयद और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फॉर ट्यूब पे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करनी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप होता है ट्रांसमिशन में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, मोबाइल में। तो पहली चीज़ देखते हैं, अगर हम 900 फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, साइकिल पर सेकेंड। यानी अगर हम एक पर्टिकुलर साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं तो एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं वो उस पर्टिकुलर सिस्टम का फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि हमने 900 मेगाहर्ट्ज़ लिया, इसका मतलब ये होता है कि 900 मेगाहर्ट्ज़ साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं एक सेकंड में। इसी तरह 1800 मेगाहर्ट्ज़ साइकिल कंप्लीट होता है। इसी के अपोजिट वेवलेंथ होता है, यानी जो लेंथ है वेव का लेंथ, दैट इज़ नथिंग बट वेवलेंथ कहलाता है। तो इसका ये मतलब होता है एक वेव की, यानी एक फ्रीक्वेंसी साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है उसका लेंथ कितना होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ पे इसलिए करी जा रही है कि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, और ट्रांसमिशन के लिए मतलब सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है उसका इफेक्ट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पे ही किया जाता है। जैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं 900 फ्रीक्वेंसी का जो हम बात कर रहे थे, तो और दूसरा 1800 फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये साइकिल, ये जो 900 फ्रीक्वेंसी है इसका ट्वाइस 1800 फ्रीक्वेंसी हो रहा है, यानी 2 गुना हो रहा है, यानी इसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। यानी ऐसा इसका हम अगर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो इसका जो ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। ये होती है इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ ज़्यादा हो गया, इसका वेवलेंथ कम हो गया। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे हमने फिजिकल ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, जैसे कि हम अगर जो मोबाइल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, हमारे अर्थ का शेप भी राउंड होता है, उसके अलावा हमारे बिल्डिंग होते हैं, ट्री होते हैं, बाकी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे घर हो गए, बिल्डिंग हो गए, ट्री हो गए, पेड़ हो गए और सारे टावर्स। तो उनको हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पास करने में प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि मान लीजिए हमने एक ऐसा बिल्डिंग एज्यूम कर लेते हैं और हम यहाँ पे 1800 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा, बहुत सारा लॉसेस आ जाता है फिजिकल ऑब्जेक्ट की थ्रू इन हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। वहीं पे ऑपोजिट में इसका जो दूसरा बात होता है 900 मेगाहर्ट्ज़ का या 900 फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, इसका वेवलेंथ ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से कुछ सिग्नल जरूर पास होंगे, मतलब पास कवरेज एरिया बढ़ जाता है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। यानी वेवलेंथ जिसका कम रहेगा उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा कवर करने का। यानी अगर जितना लो फ्रिक्वेंसी हम ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल, उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ज़्यादा लंबा दूरी तक सिग्नल को कैरी कर पाएगा। ये एडवांटेज होते हैं लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के। उसके बाद दूसरी बात जो आती है लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी, इसमें ट्रांसमिशन पावर आता है। ट्रांसमिशन पावर क्या होता है, जो हम पावर यूज करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो अगर फ्रिक्वेंसी लो है तो इसमें पावर भी लो डालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। और हाई फ्रिक्वेंसी पावर है तो उसमें, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है तो उसमें जो है पावर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एंड ट्रांसमिशन पावर ज़्यादा बढ़ा के रखना पड़ेगा ताकि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट हो सके। आप समझ रहे हैं, हाई है तो पावर भी हाई लगाना पड़ेगा, लो है तो लोअर पावर भी लगाना पड़ेगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी, या जो होता है हमारा इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। तो 900 मेगाहर्ट्ज़ है और 1800 मेगाहर्ट्ज़, इसी का हम कंपेयर कर रहे हैं। तो 900 मेगाहर्ट्ज़ को एक छोटा सा हम टेम्पो समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 900 मेगाहर्ट्ज़ है, एक छोटा सा टेम्पो समझ लेते हैं, समझ रहे आप। और ये इसका ट्वाइस कर लेते हैं साइज़ में बड़ा, और 1800 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, ये ट्रक समझ लेते हैं। तो ये 900 मेगाहर्ट्ज़ है, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। तो इसमें दो चीज़ हो गई। पहली चीज़ इसका इंजन यानी पावर, वो भी कम लग रहा है,
ठीक है। दूसरी चीज़ इसका जो है एरिया छोटा है, यानी ये चीज़ छोटी है तो इन्फॉर्मेशन कम लेके जाएगी, यानी सिग्नल जो होता है बहुत ज़्यादा सिग्नल यानी लोड ज़्यादा नहीं ले पाएगी। वही 1800 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है जो ये जो है इसका पावर ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ये लोड ज़्यादा लेके जाएगी यानी सिग्नल ज़्यादा कैरी करेगी। तो दोनों में थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें पावर सेव होता है, यानी सेव पावर, हम पावर सेव कर सकते हैं क्योंकि इसमें लो पावर लगाना पड़ रहा है, हमारे बैटरी वगैरह जो भी लगाने पड़ते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन थोड़ा कम कवर लेके जाएगा, जबकि इसमें उसका अपोजिट हो जाता है, इसमें पावर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए लोड ज़्यादा लेके जाता है, कैरी करता है इन्फॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कवर करने वाला कवरेज एरिया। अब समझ लीजिए कि मान लीजिए ट्वाइस है, हमने एक कोई ऑर्डर किया कोई सामान इस बड़े ट्रक से, तो वो जो है हमारे हाईवे तक ही लेके जा पाएगा, हमारे इंटरनल होम तक नहीं लेके आ सकता है, समझे। इसका कवरेज एरिया कम हो जाता है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी होने की वजह से जो यहाँ पे हमने बताया था बिल्डिंग वगैरह फिजिकल ऑब्जेक्ट की वजह से लॉसेस आते हैं, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा कवर नहीं कर पाएगा, जबकि ये बहुत दूर तक अंदर तक चला जाता है 900 मेगाहर्ट्ज़। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बेस्ट बात है जो हमारे लिए, कि अब जो लास्ट पॉइंट आता है कि कौन सा वेस्ट होता है हमारे लिए, तो 900 मेगाहर्ट्ज़ जो है उसका कवरेज एरिया ज़्यादा होता है, समझ लीजिए कवरेज एरिया यानी ट्वाइस। जैसे हम एक 1800 फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे हमने एक टावर लगाया हुआ है 1800 फ्रिक्वेंसी का, तो वो अगर इतना कवर कर रहा है तो दूसरा अगर 900 फ्रिक्वेंसी का वो टावर इसी टावर में, तो इसका डबल कवर करेगा, आप समझ रहे हैं। आप ये इतना एरिया मतलब इसका नेटवर्क रेंज कवरेज एरिया बढ़ जाता है, समझ रहे। जबकि इसका कवरेज एरिया कम रहता है, लॉस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन ज़्यादा कवर करता है, इसलिए इसको डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। 1800 फ्रिक्वेंसी जब यूज़ करेंगे हम, तो उसका यूज़ डेटा ट्रांसमिशन के लिए करेंगे, और जो 900 होता है बेसिकली वॉइस के लिए, वॉइस कॉल के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो सारे GSM नेटवर्क 900 मेगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करते हैं। कोई भी आप डिवाइस लेंगे 4G डिवाइस, उसमें 900 सपोर्ट देना ही पड़ता है, क्योंकि 900 डिवाइस सपोर्ट के बगैर नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो 900 जो मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का बैंड बनाया जाता है वो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि हमको सबको मालूम है हमारा स्मार्टफोन का मेन काम जो है वॉइस कॉल को ही करना है, वॉइस कॉल के लिए ही मोबाइल फ़ोन बनाया गया है। दूसरा जो 1800, 2100, 25 मेगाहर्ट्ज़ जो भी है, वो सबका इंफॉर्मेशन ज़्यादा यानी डेटा स्पीड ट्रांसमिशन मतलब नेटवर्किंग स्पीड जो होता है इंटरनेट का, वो बढ़ा दिया जाता है। इनका फोकस जो होता है डेटा पे होता है, जबकि इसका फोकस वॉइस कॉल पे। तो जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि अगर आपको वॉइस कम्युनिकेशन के लिए बेहतरीन कम्युनिकेशन चाहिए जिसमें कॉल ड्रॉप ना हो, तो आपको 900 फ्रिक्वेंसी का यूज़ करना होगा, और अगर आपको सिर्फ डेटा चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो आपको 1800 फ्रिक्वेंसी का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक छोटी सी मैं टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे 4G नेटवर्क स्पीड बहुत स्लो है, तो आपके कॉल ड्रॉप हो रहे हैं, तो आपको अपने सेल फ़ोन को यानी जो स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं उसको आपको GSM 900 मोड में कर देना चाहिए, यानी 2G मोड में कर देना चाहिए। ये 2G मोड इसलिए कहा जाता है कि 2G मोड बेसिकली 900 मेगाहर्ट्ज़ पे ही चलता है, जबकि 4G मोड रहेगा उसमें भी 900 फ्रिक्वेंसी रहती है। क्योंकि आप देखेंगे जब भी आप अपना डिवाइस का सेटिंग ऑन करते हैं तो उसमें 2G सिर्फ 2G ओनली आता है, बाकी 3G 4G के लिए ऑप्शनल आता है, यानी 2G 3G 4G तीनों का ऑप्शन आता है। सिंगली आपको कभी भी 4G इनेबल नहीं कर सकते कि खाली 4G चले, समझ आया, कि उसमें 900 फ्रिक्वेंसी का बैंड दिया जाता है। तो वैसे भी आप चेकआउट कर पाएंगे, मैं डिटेल दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।